सिद्धेभ्यः मंगलम भगवान हरिहन मंगलम भगवान जिनः मंगलम प्रथमाचार्यो मंगलम ऋषभेश्वरः मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोऽस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सर्वसाहुरम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की अंतर्तीर्थ वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते और उनकी पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी है। भव्यात्माओं, एक बहुत विशाल जंगल था। नाना प्रकार के वृक्ष, कोई फूल वाले कोई फल वाले, अपनी सुंदरता बिखरते हुए उस जंगल की उस वन की शोभा को द्विगुणित सौगुणित करने का प्रयास कर रहे थे। स्वाभाविक सी बात थी, बड़े बड़े वृक्ष थे तो उन पर निवास करने वाले पक्षी भी, उनकी छांव में निवास करने वाले पशु भी जंगल में हो। जंगल में रहने के लिए दो को ही स्थान होता है, एक वनराज होते हैं कि दूसरे मुनिराज होते हैं। वनराज भी वहाँ पर थे, पर उस समय पर मौसम की प्रतिकूलता के कारण कह दो या स्थान की कुछ ऐसी विषमता कह दो, मुनिराज वहाँ नहीं थे।
और उस सुरम्य वादियों में, उस वन में सभी पशु पक्षी आनंद से रहते थे। एक दिन भीषण गर्मी के कारण अचानक उस वन में आग लग गई। कई बार देखा होगा आपने, अपने आप वृक्षों के घिसने से भी जंगलों में आग लगती है। वृक्षों के ही नहीं, सुनील जी, इंसानों के घिसने से भी आग लगती है। बहुत बड़ी बात नहीं। वृक्ष तो नैसर्गिक रूप से घिसते हैं और आग लगती है, इंसान अपने मान में जलते हैं और सबको जला देते। जंगल में आग लगी और जैसे ही जंगल में आग लगी, सभी पशु पक्षी अपना स्थान छोड़कर भागने लगे। स्वाभाविक सी बात थी, कौन अपने प्राण जोखिम में डालना चाहता है, कौन संकट में जीना चाहता है। लगभग सभी जंगल खाली हो गए। एक हरे भरे वृक्ष पर एक अकेली चिड़िया बैठी थी, उसके सभी साथी उड़ गए और रहा नहीं गया। एक चिड़िया पुनः आकर पूछती है, तू जल जाएगी? तुम्हें दिख नहीं रहा इस जंगल में, इस वन में इतनी बड़ी आग लगी है, हम सब जा रहे, तुम वापस चल। हम तो सब चले गए, मुझे तुम्हारी याद आ गई, मैं इसलिए तुम्हें बुलाने आई हूँ, हमारे साथ चल, हम कहीं दूसरी जगह बसेरा बना लेंगे, यहाँ अग्नि में जलने से क्या रखा। वह चिड़िया बहुत समझदार थी। शायद कई बार पंडित सुदर्शन जी इंसानों से तिर्यंच समझदार दिखते हैं। कई बार बहुत समझदारी की बात वह चिड़िया अपनी सहेली से कहती है कि नहीं, मैं उन जीवों में से नहीं हूँ कि अपना काम निकल जाए और जिसने सहारा दिया, जिसने सब कुछ दिया, मैं उसको भूल जाऊं। जब सब कुछ नहीं था, जंगल में कुछ नहीं था, इसी वृक्ष ने हम सभी को रहने के लिए स्थान दिया, हमने घोंसला बनाया, हमने यहाँ पर अंडे देते हुए अपने बच्चों को बढ़ते हुए देखा और आज कठिनाई का दिन आ गए, इस वृक्ष को मैं अकेले छोड़ के जाऊं? नहीं, ये मेरे नीति में, मेरे हिसाब से उचित नहीं है। मैं भले ही मर जाऊं, कोई गम नहीं, पर जिसने मुझ पर उपकार किए हैं, जिनके महान उपकार हैं, उन उपकारों को मैं जीवन में कभी भुला नहीं सकता। वो वापिस आई चिड़िया कहती है, उपकार विपार की बातें छोड़, जिंदगी बची लाख पाए, कहाँ तो उलझी है, किसको बताएगी कौन जिंदगी और क्या उपकार। भूल जाओ ये सब बातें, अपनी जिंदगी प्यारी है, पहले अपने प्राणों की तो देख। तू बच जाएगी तभी तो किसी को उपकार पता चलेगा। तू इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है, पहले अपने प्राण बचाने का तो प्रयास कर। वो चिड़िया कहती है, नहीं, प्राण बचे नहीं बचे, पर जिसने मुझे साथ दी है पंकज जी, मैं उसके साथ धोखा नहीं कर सकती। मैं धोखा नहीं कर सकती, मैं इसे छोड़कर नहीं जाऊंगी। वो कहती जल गई तो, कहती जल गई तो जल गई। जब इस वृक्ष ने मेरे पास कुछ नहीं था तो सब कुछ दिया, तो मेरा तो फर्ज बनता है कि मैं इनके उपकारों को ना भूलूं। लोहाचार तिरुवल्लाचार महाराज अपने कुरल काव्य ग्रंथ में लिखते हैं, इस संसार में सबसे बड़ा पापी, पापियों का सरदार कोई है तो जो अपने पर किए गए उपकारों को भूलता है, वह इस संसार में सबसे बड़ा पापी, सबसे बड़ा कृतघ्न है। एक अक्षर, एक पद, एक रत्ती का भी, रत्ती जानते आप लोग, पुराने लोग जानते होंगे, आज तो शब्द भी मनोज भाई प्रयोग में नहीं आता।
एक रत्ती का भी प्रयोग उपकार किसी ने किया है, सहयोग किसी ने किया है, तो उस उपकारों को माँ जीवन में हमेशा याद रखना चाहिए। और जो जीव उस उपकारों को भूल जाता है, उससे बड़ा कोई पापी कृतघ्न इस संसार में नहीं है। कितने महान उपकार निर्ग्रंथ गुरुओं पे आज पूरी हमारी भारत और जैन समाज पर है, जिनकी बदौलत हम सुरक्षा के नाम पर नहीं, पर जैन धर्म के ही नाम पे सही अपने इस प्रांगण में, अपने इस देश में सुरक्षित बैठे हैं। मात्र उन दिगंबर मुनिराजों का ही समर्पण है, जिनकी बदौलत आज हम यहाँ सुरक्षित हैं। ऐसा नहीं है प्रमोद जी, ऐसा ही है, ऐसा ही है। क्योंकि ये तो वाक्य बहुत अच्छे से आपको और भोपाल वालों को तो याद होगा ही, सर्वज्ञ जी, सबके दिन एक से नहीं होते और सब दिन भी एक से नहीं होते। कभी इस लाल घाटी में प्लॉट देखने के लिए लोग आते थे, आज खोजने के लिए भी आए तो जगह नहीं मिलती। ये यहाँ पर जो नेमिनाथ भगवान और नंदीश्वर जैसे सुंदर रचना निर्ग्रंथ गुरुओं के आचार्य भगवंतों के उपकारों से साकार हुई है, उसका ही ये प्रतिफल है कि आज ये सुंदर छाँव भरी चांदनी में बैठकर भी हम धर्म का और जिनवाणी सुनने का आनंद लूट रहे हैं। क्या वे जीव होंगे जिन्होंने साक्षात ऐसे महान कुंद कुंद भगवान जैसे निर्ग्रंथों के चरण स्पर्श किए। आज 9 वर्षों बाद पुनः इस भोपाल में हम आए तो भोपाल के भक्तों ने चरण स्पर्श करते हुए ऐसा आनंद और ऐसा उत्साह मनाया। फिर उन मुनिराजों ने, जिन मुनिराजों ने समयसार पंचाशिका जैसे ग्रंथों का सृजन किया होगा, उन मुनिराजों के हाथों पर ग्रास रखते हुए माँ वो जीव कितने गदगद होते होंगे। पूछना उन बुजुर्गों से। सैकड़ों हजारों किलोमीटर की बैलगाड़ी से यात्रा करते हुए मात्र मुनिराजों के दर्शन करने के लिए पहुँचते थे। वे सच्चे 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 सम्यक दृष्टि जीव थे, जो अभाव में भी सद्भाव को खोजते थे। क्या उन्होंने तत्व निर्णय और दृष्टि प्राप्त की होगी पंडित दौलत राम जी जैसे लोगों ने। पंडित सुदर्शन जी, आपने तो कई निर्ग्रंथों के दर्शन किए, कई निर्ग्रंथों के चरण स्पर्श किए, कई को आहार दान भी दिया होगा। उन्होंने तो कभी जीवन में निर्ग्रंथों के दर्शन भी नहीं किए, पर छड़ाला जैसा महान ग्रंथ प्रदान करते हुए उस मोक्ष मार्ग के पाथेय रूप सभी भव्य जीवों के लिए लघु समयसार रूपी एक उत्कृष्ट कृति प्रदान की। सामने दिखने पर निर्ग्रंथों की प्रशंसा करना, वाह करना, उनकी भक्ति करना, ये फिर भी आसान है। जिनके पास कुछ नहीं है, जिन्होंने कभी उन महाव्रतियों को देखा भी नहीं, उन्होंने उस सकल चारित्र की महाव्रतों की चर्चा करते हुए जो निर्ग्रंथों का व्याख्यान किया है, वह वास्तव में अद्भुत और अलौकिक है। ये इस भोपाल महानगर का कह दो, लाल घाटी जैन नगर का सौभाग्य कह दो। 1.5 वर्ष पूर्व लगभग जो छेडाला ग्रंथ उपदेश के माध्यम से प्रारंभ हुआ था, आज उस छेडाला ग्रंथ का अंतिम उपदेश रूप जो पंडित दौलत राम जी ने सारभूत रहस्य कहा है, उसको यहाँ अंतिम पंक्तियों में उद्घाटित कर रहे। धन्य है वे जीव, धन्य है वे जीव जिन्होंने अभाव में भी सद्भाव खोजा, और उन जीवों को क्या कहे जो सद्भाव में भी अभाव को खोजने का प्रयास करते।
ये जीवों का श्रद्धान और समर्पण का ही फल है कि ऐसे खोटे पंचम काल में भी, ऐसे खोटे पंचम काल में भी जहाँ सच्चे निर्ग्रंथ साधु विचरण करते हुए दिखते हैं, वहाँ सच्चे श्रावक भी उन निर्ग्रंथों की भक्ति और आराधना पूजा करते हुए मिलते हैं। यही तो पंचम काल का साक्षात चमत्कार है, जहाँ धरती के देवता भी विचरण करते हैं और उनकी आराधना करने वाले सच्चे भक्त भी इस धरा पर दिखते हैं। क्योंकि बिना भगवान के भक्तों की कीमत नहीं है, और ज्ञानियों बिना भक्तों के भगवान की भी पूछ नहीं है। ये भक्त और भगवान की, गुरु और शिष्य की ये परंपरा ही ऐसी अमर है, जो इस धरा पर और भारत की धरा पर सर्वत्र कहीं किसी काल में विचरण करती थी। भले ही काल का प्रभाव कह दो या वर्तमान की जीवों के पुण्य के अभाव रूप कह दो, पर ध्यान रखना कितनी ही ऊंचाई तक भी पहुंच जाना कार्याध्यक्ष जी, पर निर्ग्रंथ गुरु के उपकारों को जीवन में कभी अरविंद जी मत भूलना। इतना सा भी उपकार एक श्रावक ने, एक व्यक्ति ने किया है तो उसे विस्मृत नहीं करना चाहिए। फिर उन निर्ग्रंथों के कितने बड़े उपकार हैं, जिनके उपकारों की बदौलत हम चैन की सांस घर में बैठ कर ले रहे। विश्वास मानना राकेश जी, आज ये जो कुछ भी आपको दिख रहा है ना, ये अकलंक निकलंक जैसे साधु, आचार्य समंत्रभद्र जैसे निर्ग्रंथ, कुंद भगवान पूज्यपाद स्वामी जैसे महान निर्ग्रंथों की, और आचार्य शांति सागर जी, आचार्य विराग सागर जी, विद्यासागर जी, विशुद्ध सागर जी की महान अनुकंपा है कि उनके उपकारों के तले आज ये पूरी जैन समाज, देश में जैन साब और जैन समाज के राम से प्रतिष्ठा को प्राप्त हो रही। क्योंकि वो चिड़िया उपदेश दे रही थी, मैं नहीं, वो चिड़िया। क्योंकि हमारे तो उपदेश कई बार सुन लिए होंगे, क्यों संदीप भाई, कई बार सुन लिए होंगे। बहुत सारे लोग तो आते आते पंकज जी कह रहे थे, अरे ये तो वही है जो आचार्य के बाद वाले। क्या करें, मात्र माँ उपदेश सुनने से काम नहीं होगा, कभी उन उपदेशों को हमें आत्मसात भी करना होगा। वो चिड़िया कह रही थी कि चाहे कुछ हो जाए, पर जिसने मुझ पर उपकार किए हैं उस उपकारी को मैं भूल नहीं सकती। भले ही उसके साथ जल जाऊं, पर कम से कम ये होगा कि कोई ना कोई एक ऐसा था जो साथ देने वाला था। क्योंकि अक्सर ऐसे ही व्यक्ति अधिक मिलते हैं, ऐसे ही मित्र इस संसार में अधिक मिलते हैं, जो विपरीतता के दिन आने पर, कष्ट के दिन आने पर वह ढक्कन के समान, ढक्कन नहीं जानते माँ, ढक्कन नहीं जानते, नहीं आपको नहीं कह रहा हूँ, पूछ रहा हूँ, ढक्कन नहीं जानते। जैसे ही उबाल आता है ढक्कन फेंक जाता है। साथी हो, मित्र हो, तो उस बटलोई के पेंदी के समान हो, जो सबसे पहले अग्नि को सहन करे और फिर अंतिम समय तक साथ देने का पुरुषार्थ भी करे। वो चिड़िया कहती है, चाहे कुछ हो जाए, आपको जाना है चले जाओ, सभी तिर्यंच गए, सभी पक्षी गए, आप जाओ, मैं तो साथ रहूं। जिसको प्राणों की पड़ी थी वो चिड़िया निकल गई। ये उसी वृक्ष पर बैठी थी, सनई सनई आग बढ़ती जा रही थी, क्योंकि जंगल में एक बुझाने वाला कौन। हवा साए साए करके चलने लगी, बगल का पेड़ जल के राख हो गया। अब इस पेड़ के जलने की बारी थी। ये पेड़ जलने को तैयार हुआ। चिड़िया विचार करने लगी, अब क्या किया जाए।
चिड़िया भी उस वृक्ष से उड़ती है, पर साथ छोड़ने के लिए नहीं। जैसे ही वृक्ष से उड़ती है, उसे पता था जंगल में एक छोटा सा तालाब है, छोटा सा तालाब है, और चिड़िया उड़ती है, तालाब में पहुंचती है, तालाब में अपने चोंच में पानी भरती है। कितनी बड़ी चिड़िया माँ, चिड़िया कितनी बड़ी, भोपाल की इतनी बड़ी नहीं, इतनी सी चिड़िया, उसकी चोंच कितनी होगी, उस चोंच में पानी भरती, अपने पंखों को गीला करती और उस वृक्ष पर आकर अपने चोंच से एक बूंद पानी और पंखों को फड़फड़ा के जितना पानी बचा है डालती। एक काला खोपड़ी वाला, समझे, इंसान, बाहर से, मात्र बाहर से नहीं, अब बाकी सब जानते ही हैं। एक काला खोपड़ी वाला उस तालाब के किनारे पे बैठा था और वो देखता गया, 1 बार, 2 बार, 4 बार, 50 बार, ये चिड़िया कर क्या रही है। अब कोई कुछ अच्छा भी करे तो भी चैन, अभिषेक जी पढ़ती है क्या? नहीं। रोज मंदिर में जाओ सो मंदिर जाने लग गए, और नहीं जाओ अच्छा बंद कर दिया, काम ही है, दोनों तरफ से बजाओ। इंसान से रहा नहीं गया, वो कहते ये चिड़िया पागल हो गई। उसने एक बार जाके देख लिया ये कर क्या रही है चिड़िया। दूर से उसने देखा ये इतनी सी चिड़िया एक बूंद पानी चोंच से लाती है, डालती है, लाती है, डालती है। जब और 50 बार होने के बाद उससे जब रहा नहीं गया, दौड़ के वो इंसान पहुंचता है और उस चिड़िया को पकड़ता है हाथ में, कहता है पागल हो गई है तू, जंगल में इतनी भीषण आग लगी है, इस वृक्ष को जलते जलते समाप्त होने की बारी आ रही, तू क्या कर रही है? ये वृक्ष जल जाएगा और आग की लपेट में, हवा के झोंके में तू कहाँ खाक हो जाएगी, जल जाएगी, नष्ट हो जाएगी, पता नहीं चलेगा, तू पागलपन करती है। कहती है पहले तो वो चिड़िया देखती है, हाथ में इंसान के थी, डर था दबा ना दे। वो कहती है अरे इंसान, तो अपने आप को ही, तू मात्र अपने आप को ही समझदार क्यों समझता है? तू अकेला ही इस संसार में समझदार नहीं है, बहुत सारे और भी समझदार है। मैं थोड़े से उपकारी के प्रति उपकार करने का पुरुषार्थ कर रही थी, उसने जीवन भर मुझे संभाला, अंतिम समय आया है उस वृक्ष का, और मैं साथ छोड़ दूँ कैसे होगा? इंसान कहता है ठीक है साथ मत छोड़, पर आग में जाकर तू पानी डाल रही, मुझे समझ में नहीं आया, इतनी बड़ी लपटें उठ रही है आग की और जल जाएगी तो। बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर बात वो चिड़िया इंसान से कहती है कि ज्ञानी सुन, ज्ञानी सुन, मुझे पता है, मुझे पता है ये वृक्ष, ये जंगल कभी ना कभी नष्ट होगा, मेरी भी मृत्यु निश्चित है, ये आग से जल के समाप्त हो जाएगा, तू भी मरने के बाद आग में डाला जाएगा, ये आग सबको समाप्त करती है, मैं जानती हूँ, पर ध्यान रखना, ध्यान रखना इंसान, ध्यान रखना, ये जंगल का भी इतिहास लिखा जाएगा। इंसान कहता है मतलब जंगल का भी इतिहास लिखा जाएगा। जंगल कैसा था, क्या था, जंगल में लगी हुई आग का भी इतिहास लिखा जाएगा। जितने जितने कार्य संसार में होते हैं सबका इतिहास लिखा जाता है। इंसान ध्यान रखना, इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा, जंगल में लगी हुई आग का इतिहास लिखा जाएगा, जंगल में लगी हुई आग को देखकर भागने वालों का भी इतिहास लिखा जाएगा, और इस जंगल में लगी हुई आग लगाने वालों का भी इतिहास लिखा जाएगा। इंसान कहता है तू कहना क्या चाहती है?
चिड़िया से पूछता है तू कहना क्या चाहती है। चिड़िया कहती है कि मैं अभी रहस्य की बात कह रही हूँ, अब और गौर से सुन लेना, इतिहास लिखा जाएगा। किसी का आग लगाने वालों में, किसी का आग बुझाने वालों में, किसी का आग देखकर भाग जाने वालों में, और किसी का आप जैसे तमाशा देखने वालों में। मुझे विश्वास है इतिहास लिखा जाएगा। भले ही आग की लपटों में मैं जलकर खाक हो जाऊं, पर मेरा इतिहास आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा, आग लगाने वालों में नहीं लिखा जाएगा। क्योंकि जो भी कार्य जीवन में होते हैं ज्ञानियों, भले ही कागज पेन पर कोई इतिहास लिखने वाला मिले अथवा ना मिले, पर प्रत्येक कार्यों का इतिहास तो लिखा जाता है। प्रत्येक कार्यों का इतिहास लिखा जाता है, और जब इतिहास लिखा जाता है तो निर्णय बीसी जैन साहब हमें करना है कि हमारा नाम हमें कहाँ लिखना है। आग लगाने वालों में, बोलो ना, आग लगाने वालों में माँ कि बुझाने वालों में? निर्णय मुझे करना है। निर्णय मुझे करना है अपने जीवन में, मुझे आग लगानी है कि बाग लगानी है। आग लगाने वाले भी बहुत मिलते हैं, बाग लगाने वाले भी मिलते हैं। निर्णय मुझे अपने आप से करना है कि इस धर्म के प्रति, इस कार्य के प्रति और अपने स्वयं के जीवन के प्रति मुझे किस प्रकार से जीवन जीना है। क्योंकि इतिहास वकील साहब लिखा जाता है ना, सबकी केस, चाहे जीत जाओ चाहे हार जाओ, केस तो दर्ज हो गई, केस तो दर्ज हो गई, इतिहास तो लिखा गया। निर्णय मुझे करना है कि मेरा नाम आग लगाने में लिखाना है कि बाग लगाने वाले में। बाहर की तो जंगल की आग तो कथानकों के माध्यम से हमने समझी, पर इस माचिस तीली से भी लगने वाली कोई खतरनाक आग है जिसका नाम आचार्यों ने कहा है, जिसे पंडित दौलत राम यहाँ कह रहे हैं, यह राग आग दहे सदा, ताते समामृत से ये चिर भजे विषय कसाय, अब तो त्याग निज पद बेये। कुछ कर सको तो ऐसा पुरुषार्थ करो, क्योंकि ये राग ही आग का काम करने वाली है, जो पेड़ों में, जंगल में, वनों में, घर में लगी हुई आग तो फायर ब्रिगेड से बुझ सकती है, पर ज्ञानी हृदय में लगी हुई राग की आग कभी बुझ नहीं सकती। राग की आग कभी बुझ नहीं सकती। जब राग की ही आग है तो हम राग के साथ साथ जिनसे द्वेष कर रहे हैं, वंदना जी, उन द्वेष करने वालों के और अपने ही बारों में हम सोचने का प्रयास करें। जिस मछली के लिए माँ, जिस मछली के लिए भूमि मृत्यु के लिए कारण बन रही है, फिर अग्नि क्या उसे सुरक्षित करेगी? जब राग ही आग कहा है, राग को ही आग कह रहे हैं, फिर जो द्वेष करते हुए, कसायों को प्राप्त करते हुए हम अंदर ही अंदर झुलस रहे हैं, क्या स्थिति होगी? यह राग आग दहे सदा, यह राग ही जो मेरे भीतर बैठा है वो ही द्वेष उत्पन्न करता है। बिना द्वेष के राग होता ही नहीं। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, ऐसे ही जीवन के अपने भीतर के परिणाम परिणति के दो पहलू है। जहाँ राग है वहाँ द्वेष है, और जहाँ द्वेष है वहाँ राग है। भले ही जीव सत्यता को स्वीकार कर पाए नहीं कर पाए, पर ये अवश्य मान लेना कि जहाँ एक पहलू होता है वहाँ दूसरा पहलू होता ही होता है। ये भले ही कह देना, बहुत सारे लोग आते कहते हैं, मनोज भाई हमें किसी से द्वेष नहीं है, पर इनसे थोड़ा सा लगाव है। वैसे कोई शत्रु नहीं है,
पर ये हमारा खास मित्र है। मतलब तुम उस खास मित्र में ही किसी न किसी की शत्रुता को छुपा रहे हो, किसी न किसी के राग में ही तुम किसी न किसी के द्वेष को छुपा रहे हो। सत्य को समझो, सत्य को जानो और सत्य को मानते हुए विषय कषाय अब त्यागो। बहुत समय बीत गया माँ, बहुत 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 समय बीत गया। अनादि से निगोद से निकले हुए काफ़ी समय हो गया, वर्ष नहीं कई भव बीत गए। निगोद के दुखों को भोगा, त्रियंच गति के दुखों को भोगा, नरक के दुखों को भोगा, देवों के भी तथा कथित सुख मानसिक दुखों के साथ भोगते भोगते मनुष्य भी बन गए। पहली बार मनुष्य नहीं बने, कई बार मनुष्य बनने के बाद भी आज हमें समझ समय पे और समय को हम नहीं समझ पा रहे। दुर्लभ महादुर्लभ ये मनुष्य पर्याय मिली है। सच्चे देवशास्त्र गुरु का सानिध्य, ये उत्कृष्ट जैन कुल, सब साधन सहज प्राप्त हुए हैं। पर क्या करे। जीव सत्यता को जानते हुए इन विषय कषायों से उभरना ही नहीं चाहता। जितनी गहराई विषय कषायों की होगी, ज्ञानियों ध्यान रखना, उतनी ही गहराई नरकों में तुम्हें नरकों के बिलों में मिलने वाली है। छोड़ दो राग, क्योंकि द्वेष छोड़ना कठिन नहीं है। जहर को जहर कहना, पाप को पाप कहना कठिन नहीं है। पर जो राग करते हुए तुम छुपा हुआ पाप कर रहे हो, उसे समझने की और उससे दूर होने की आवश्यकता है। जहर को तो हर कोई जहर कहता है, हर कोई जानता है ये जहर ऐसे खाना नहीं है। पर क्या शक्कर जहर नहीं है? बोलो ना जिनको डायबिटीज है, क्या शक्कर जहर नहीं है? शक्कर भी जहर है। जहर तो जहर था ही, पर शक्कर भी ज़्यादा खाओगे चौधरी जी तो वो भी जहर का ही काम करती है। ज्ञानी ये ध्यान रखना, द्वेष तो जहर है ही, पर जिसे राग कहते हुए वह मीठी कोटिंग की हुई जो दवाई तुम खा रहे हो, ये जहरीली है। तुम्हारे प्राण इस भव में ले ना ले, पर कई भवों से जो लेती आई है, आने वाले समय में भी यही तुम्हारे प्राण लेती रहेगी। यह राग आग दहे सदा जलाती है। माँ कितनी विचित्र परिणति है राग की। भले ही कह देना हम तो परिवार में सबको एक जैसा देखते, एक जैसा ही करते, पर सही बताना अपना बेटा और अपनों का बेटा, इसमें अंतर है कि नहीं? बोलो हाँ बोल रहे हैं, बोलो हाँ। कैसा हाँ? पता नहीं। हाँ क्या करें? कहने के लिए तो दोनों को एक गिलास दूध दिया जा रहा है। माँ सोचना, विचार करना, कैसी विचित्र दशा इस राग की। कहने के लिए दोनों एक साथ बैठे, दोनों बेटों को एक गिलास दूध दिया, पर जो अपनों का बेटा था उसको सीधा सादा सिंपल सा दूध दे दिया, और अपने बेटे को ऊपर से देखना। आप ही लोगों ने बोला, मैंने तो बोला ही नहीं। बिल्कुल यही स्थिति है। दोनों को एक सा ही लड्डू रखा, बिल्कुल एक ही साइज का, ना छोटा ना बड़ा, पर अपनों की थाली में आटे का लड्डू था और अपने बेटे के थाली में मावे का लड्डू था। नहीं, उन्होंने नहीं बोला, मैं तो बोलता ही नहीं हूँ। सोचो विचार करो। जानते तो हम सब कुछ है, पर मानते कुछ नहीं है।
मानते कुछ नहीं है, जितना जानते हैं उतना भी मानने लग जाए ना तो व्यक्ति अपना कल्याण कर जाए। सोचो समझो विचार करो, ये आग अनादि से लगी है, झुलसते झुलसते आए हैं। यही आत्मा जो परमात्मा बन सकती है, उस परमात्मा को हम स्वयं अपने हाथों से झुलसा रहे हैं। उस पाषाण के और पत्थर के परमात्मा के सामने तो माथा पटक पटक के फोड़ रहे हैं, पर अपने कर्मों को हम फोड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि सत्य को हम समझ नहीं पा रहे हैं। ताते समामृत से ये अमृत प्रदान कर रहे हैं, समता रूपी अमृत पान करो। जब तक भीतर राग है तब तक तुम्हारे भीतर समता नहीं है, और समता नहीं है तो कभी विषय कषाय से तुम्हारा ऊपर उठना संभव नहीं है। कितने पाप और कितने पाप आज तक आपने किए हैं, बोलो ना, नहीं किए? कितने पाप किए? मात्र और मात्र विषय कषायों के अलावा जीवन में किया क्या? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन 5 पापों को इन 2 कारणों से ही प्राप्त किया। कहीं राग, कहीं द्वेष, कहीं विषय, कहीं कषाय। थोड़ा सा समय मिला कि विषयों में उलझ गए, विषयों से छूटे तो यहाँ आकर कषायों में उलझ गए। क्या करें? सत्य को सत्य जानने की नहीं, सत्य को सत्य मानने की भी आवश्यकता है। जब तक सत्य को सत्य हम मान नहीं पा रहे हैं, गलती को गलती नहीं मान पा रहे हैं, तब तक सुधरने का मौका मिलने वाला नहीं है। गलती नहीं है ना? गलती नहीं की ना यहाँ बैठे किसी ने भी? बोलो हाँ, नहीं की। अरे गलती नहीं की होती तो पंचम काल में, खोटे पंचम काल में, और माँ सामान्य पंचम काल नहीं है, सामान्य पंचम काल नहीं है। आजकल क्या करे, सब कुछ ब्रांडेड चलता है ना, सब कुछ ब्रांडेड चल रहा है। काल भी मनोज भाई ब्रांडेड है। हुंडा सरपणी काल, कई काल बीतने के बाद हुंडा सरपणी पंचम काल आता है। पंचम काल में भी हुंडा सरपणी, खोटे में भी कौन? बोलो कौन? काल नहीं। अगर मैं खोटा नहीं होता तो खोटे काल में आया ही क्यों? महावीर भगवान और महादीनाथ भगवान के साथ तभी कल्याण करके चला जाता ना। खोटा था इसलिए तो खोटे काल में आया हूँ, पर खोट को खोट समझकर उस खोट को निकालने का प्रयास करो, नहीं तो नोट और वोट के चक्कर में और ही खोट होती जाएगी। खोट को खोट समझो, गलती को गलती समझो, और उस गलती से उभरने का, निकलने का पुरुषार्थ करो, क्योंकि पुनः पुनः मौका मिले ज़रूरी नहीं है ये पुनः मनुष्य पर्याय मिले, सच्चे देवशास्त्र गुरु मिले। आवश्यकता नहीं है। इसलिए समझे, सोचे और विचार करे, क्योंकि हमें उस समय को समझना है जिस समय को हमने आज तक नहीं समझा। समय को नहीं समझा, जिसने अपने समय को और काल रूपी समय को समझा है, उसकी कीमत की है, वो ही समय सार बन चुके हैं। पुरुषार्थ हमें वही करना है। अभी तो आखिरी पद्य को छड़ा लाके हमें पूर्ण करना है, पर क्या करूँ, समय हो रहा है। बहुत सारे लोग खिसक रहे हैं, मतलब ऐसे नहीं, पीछे इसलिए बैठते कि पीछे के पीछे खिसक जाए। हाँ, वैसे ही खिसके हो तो हमें नहीं पता, आप ज़्यादा जानते हैं, पर कुछ लोग खिसक रहे, वो खिसके उसके पहले बंद करे सो अच्छा है। क्या करें, साल तो नया पुराना साल खिसक रहा है, आप भी खिसक रहे हो तो हम तो खिसक ही जाएंगे। क्यों ना सत्य को समझे और सत्य को आत्मसात करने का प्रयास करें। अभी तो बहुत कुछ समझना है, क्योंकि अंतिम उपदेश में बहुत रहस्य की और बहुत सार गर्भित
बातों को पंडित दौलत राम जी हमें समझाने वाले हैं। ये आप लोगों का सौभाग्य है और पुण्य का उदय है कि नया वर्ष अरविंद जी कहीं और मनाना था और भोपाल वासियों को उन पुण्य के उदय से कह दो या नीलवड़ वालों के पंचकल्याण के कारण से समझो, जैसे भी हो, पर भोपाल वालों को वो सौभाग्य मिल गया। नहीं तो अभी तो 15 दिन बाद आने वाले थे, तो 15 दिन और भोपाल वालों को सानिध्य मिल गया। ये उनका पुरुषार्थ कह दो, वहाँ का कह दो, या पूरे भोपाल वासियों का ही सौभाग्य कह दो कि जिस कारण से ये निर्ग्रंथों का सानिध्य आपको प्राप्त हो रहा है। वैसे ही भोपाल कभी खाली रहता है ही नहीं है, कहीं ना कहीं किसी न किसी कॉलोनी में निर्ग्रंथ मुनिराज विराजमान होते ही है। पर यह और अच्छी बात है, हर कॉलोनी और हर मंदिर में अगर निर्ग्रंथ मिल जाए, बन जाए, तो क्या आनंद और क्या उत्साह होगा। ये सौभाग्य आप सभी का है कि इस नए वर्ष के शुरुआत में ही आप निर्ग्रंथों के सन्निधि और सानिध्य प्राप्त करते हुए अपने नूतन वर्ष को, अंग्रेजी वर्ष को नवीन करने का और जीवन को भी नवीन नूतन करने का पुरुषार्थ करेंगे, समझेंगे और भी बहुत सारी बातों को। पर वास्तव में 9 वर्ष पूर्व 2014 में मैं गुरुजी के साथ कभी आया था। पंकज जी, सबके दिन एक से नहीं होते, शायद ही बहुत सारे लोग और बहुत सारे जो बैठे थे चले गए, उन्होंने भी शायद 4 महीने कभी आवाज़ मेरी मुश्किल से सुनी होगी। 1 आध 2 4 प्रवचन बस सुने होंगे, बाकी तो अरविंद जी अपना मौन रहता था, कोई से कुछ लेना देना नहीं। वो दिन थे कि 9 साल बाद जो बच्चे थे आज बच्चे लेकर खड़े थे। 9 साल में बहुत कुछ बदला और ये जो अद्भुत, बाहर तो बदलता ही रहेगा, पर साथ में हमारे भाव कितने बदले हैं, हमारे परिणाम, हमारी परिणति कितनी बदली है, ये भी समझने की हमें आवश्यकता है। समय हो गया है जो उत्साह और आनंद के साथ आप सभी ने मिलकर निर्ग्रंथों की अगवानी की है, ऐसा ही सौभाग्य हमेशा प्राप्त करते रहे। चंद पंक्तियाँ। डॉक्टर खड़े हो गए क्या? हाँ, बंद कर रहा हूँ, बस 2 मिनट चल जाएगा ना। खड़े हो गए संचालक जी, तो डरना पड़ता है भाई, समय हो गया होगा पेशेंट का, इसलिए मतलब बंद करने का इसलिए खड़े हो गए। कोई बात नहीं, जो आपका ये उत्सव, आनंद और भक्ति पूरे भोपाल समाज के और सभी भक्तों की देखकर चंद पंक्तियाँ याद आई थी। कह दूँ? रहने दो, अब रहने दो, समय हो गया। अब डॉक्टर साहब खड़े हो गए, अब रहने दो। अच्छा, वे बैठ गए तो अभी कहेंगे महाराज ने बिठा दिया, बताओ। बस चंद पंक्तियों के साथ विराम करते हैं, क्योंकि सुनना तो बहुत कुछ है और समझना भी बहुत कुछ है। माँ ध्यान रखना समय का, समय बहुत थोड़ा है, जितना मिला है उतना ही हमें लेने का सौभाग्य प्राप्त करना है। जो ये चाहे आप शक्कर की एक बोरी खरीद लो, चाहे शक्कर का एक दाना चख लो, सभी मिठाई होता है। जितना मिला है उतने का हमें आनंद लेने का सौभाग्य प्राप्त करना है। चंद पंक्तियाँ जो आपका उत्साह और आनंद देखकर वह स्मृत हुई, उनको कहते हुए विराम लेने का प्रयास करते हैं। करके गुरुवर की अगवानी नगर में खुशी छाई है। सुनील जी, 2-3 दिन आप आए थे ना, तो आपके साथ चलते चलते थोड़ा सा मैं भी लिखना सीख गया हूँ, तो सुना रहा हूँ। करके गुरुवर की अगवानी नगर में खुशी छाई है। नर के गुरुवर की अगवानी नगर में खुशी छाई है। देख सैलाब हो ये आज दिल में यह बात आई है। देख सैलाब को यह आज दिल में यह बात आई है। नानो जैसे पपीहे ने बूंद सावन की पाई है। मानो पपीहे ने से बूंद सावन की ही पाई है। शबरी ने राम पाए है, शबरी ने राम पाए है। लौट सारंग आई है, लौट सारंग आई है। वास्तव में
भले ही 2-3 दिनों के लिए ही सही, पर जितना जैसा समय मिला और आपका ये आनंद उत्साह क्या कहे। जैन नगर लाल घाटी के भक्तों का तो और सभी भोपाल वाले भक्तों का क्या कहना। 3-4 दिन नहीं, जैसे डॉक्टर कह रहे थे ना पंकज जी, 3-4 दिन में क्या होगा। वास्तव में आगवानी और आज की 2-3 दिनों की भक्ति देखकर ऐसा लग रहा है कि 3-4 दिन नहीं, 3-4 महीने कम से कम देने पड़ेंगे, तब कुछ भक्तों की प्यास बुझ सकती है। पर देने वाला मैं नहीं हूँ, देने वाला कोई और है। वह जब देंगे तब आप प्राप्त कर पाओगे। इसलिए समय को समय पर समझने के लिए पुनः समय पर नहीं आओगे ना, आओगे सो पाओगे, और नहीं तो इतिहास तो लिखा जाएगा। भूतो न भविष्यति, ऐसा नए वर्ष के आयोजन के साथ और आने वाले उस पंचकल्याण का आयोजन के साथ हमें निर्णय करना है कि नाम लिखना है। माँ कहाँ, बाग लगाने में कि आग लगाने में? आग लगाने में? नहीं, बाग लगाने में लिख लो, क्योंकि इतिहास तो लिखा जाएगा। गुरु का ऐसा वरद हस्त, पंडित जी गुरु जी का ऐसा वरद हस्त है। आपने टीकमगढ़ में भी देखा और अभी उज्जैन में भी ऐसा अभूतपूर्व ऐतिहासिक, क्योंकि मालवा की धरा पर शायद पहली बार वह गजरत महोत्सव के साथ वह 7 दिवसीय पंचकल्याणक बहुत आनंद और उत्कृष्ट के साथ संपन्न हुआ। ये तो मात्र गुरु की अनुकंपा और आशीर्वाद है कि जहाँ पहुँचते हैं वहाँ गुरु की कृपा से और आशीर्वाद से ही सब सहज कार्य हो जाते हैं। ऐसे अद्भुत कार्यों के और अद्भुत आयोजनों के साथ हम आने वाले समय को जितना मिला, एक दाना ही सही, पर दाना ही मीठा होता है। और मैं तो कहता हूँ दाना ही नहीं, माँ मिश्री खाई कभी? जो मिश्री जिस धागे से चिपकी होती है ना, वो धागा भी मीठा होता है। गुरु के साथ मिश्री के साथ चिपक कर ये धागा भी मीठा हो गया है। जितना मिला है उसका स्वाद ले लो, क्या पता फिर कब और कहाँ कैसे मिले। समय पर समय की बात के लिए पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की।